आज हम संख्या पद्धति का तीसरा पार्ट इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम 50वां सवाल लगाएंगे, जिसको हल करेंगे। देखिए, तो हमारा 50वां सवाल है, एक दो अंकों की संख्या और उसकी अपनी अंकों के योग का अनुपात 7:1 है। इकाई के अंक से दहाई का अंक एक अधिक है तो संख्या है। देखिए, इसमें क्या कहा है कि इकाई का अंक जो है दहाई का अंक, ठीक है, इकाई के अंक से दहाई का अंक एक अधिक है, मतलब कि दहाई के अंक से एक कम है। तो दहाई का अंक क्या होगा? 2 होगा और इकाई का अंक क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, और ऑप्शन बेस से हम करेंगे इस सवाल को हल। तो देखिए, अगर इन दोनों का योग कितना हो गया तो ये हो गया 3। अगर मैं 3 का भाग इसमें दूँ 65 में तो नहीं जाता, 32 में देता हूँ तो भी नहीं जाता, और 43 में देता हूँ तो भी नहीं जाता, लेकिन 21 में चला जाता है। 21 में आप काटेंगे, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, मतलब कि ये जो अनुपात है 7:1, तो इसका अनुपात बन जाएगा 7 एकम 7, मतलब कि बनेगा 3 सत्ते 21 और 3 एकम 3। तो इसको अगर हम काटे 3 एकम 3 और 3 सत्ते 21 तो 7:1 आ जाता है, यानी कि वह संख्या कौन सी है? 21 है। ठीक है, देखिए हमारा 51वां सवाल है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 1452 है और पहली संख्या दूसरी संख्या का 1/3 है तो पहली संख्या क्या है? सवाल कहता है कि जो दूसरी संख्या पहली संख्या का दूसरी संख्या 1/3 है ना, तो दूसरी संख्या के 1/3 है तो दूसरी संख्या 1 होगी। पहली संख्या यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या, ठीक है, दूसरी संख्या का 1/3, तो पहली संख्या 1 होगी और दूसरी संख्या क्या होगी? 3 होगी। ठीक है, ये अपन ऐसे निकालते हैं। देखो, पहली संख्या दूसरी संख्या के 1/3 है, तो मतलब पहली संख्या जो है इसका दूसरी संख्या का 1/3, तो 2 गुणित 1/3। ठीक है, तो जो बटे में रहती है ये इसका मान हो गया है ना। कैसे निकालोगे? देखो, अगर ये बराबर में होता तो ये इधर आता तो कितना होता? सेकेंड हो जाता बटे में। तो एक का मान मतलब एक की अनुपात 1 और दूसरे का अनुपात 3। ठीक है, तो इन दोनों के अनुपात को यदि आप जोड़ लो, गुणनफल दिया है तो गुणा करना पड़ेगा, जोड़ना नहीं पड़ेगा। तो गुणनफल दिया है तो आप अगर 1x और 3x को गुणा करोगे, ठीक है, तो आपका आएगा 3 एकम 3x का स्क्वायर। ठीक, ये आ गया 14, 5, 2, 52। ठीक है, 3 से आप काट लो, 3 चौको 12 और 3 चौको 12 बचा 2, 3 अट्ठे 24 बचा 1, 3 चौको 12, यानी 484। तो 484 किसका स्क्वायर है? यहाँ पे स्क्वायर लगा है तो अंडर रूट लग जाएगा, जब स्क्वायर इधर जाएगा तो ये अंडर रूट में आ जाएगा, तो अंडर रूट किसका है? तो ये 22 का है। ठीक है, तो आंसर डी सही है, 22। अगला सवाल है, दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 11 है। यदि अंक के स्थान आपस में बदल दिए जाते हैं तो संख्या 63 कम हो जाती है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, इसको आप ऑप्शन से लगाओगे तो जल्दी हो जाएगा, है ना। कैसे लगाना है तो जल्दी हो जाएगा? देखिए, दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 11 है। ठीक है, ये जो दो अंक वाली संख्या दी हुई है, इनके अंकों का योग 11 है। पहले तो आप देख लो, तो लगभग सभी में अंकों का योग 11 है। जैसे 8 और 3 11 होगा, 9 और 2 11 होगा, 3 और 8 11 होगा, 2 और 9 11 होगा। ठीक है, सब में है। फिर अगला कहता है कि दो संख्या 63
कम हो जाती है, यानी यदि अंक के स्थान आपस में बदल दिया जाए, ठीक है, यदि अंक को जो है आपस में बदल दिया जाए तो 63 कम हो जाती है। तो ठीक है, 63 कम हो जाती है, आप बदल दो। तो देखो, अगर आप सीधा बदलो, 83 को आप अगर बदलते हो तो 38 हो जाता है, ठीक है। 38 करने से क्या आपका आंसर आएगा, 3 का मान हो 13, 13 में से 8 गए तो 5, ठीक है। तो आपका तो आ नहीं रहा, यहाँ से 4 से गए तो 55 आ रहा है, मतलब ये नहीं आ रहा, ठीक है। तो अब आप 92 को बदल के देखो, 92 को आपने बदला तो 29 आया, 29 को बदल के आपने देखा, ठीक है, घटा लें तो ये आएगा 2 का मानो 12, 12 में से 9 गए 3 और 1 इसको दिया तो 3 गए तो 6, 63। मतलब कि ये जो 92 नंबर सवाल है ये सही है। 63 आपने घटाया, ठीक है, ये 29 घटाया 92 से 29 पलट करके तो 63 आंसर आ गया। ये जो कम अधिक बता रहा था ये अंतर को बता रहा था, तो 63 आ गया, तो मतलब कि 92 सवाल सही है। यदि आप 29 को आप घटा के देखो तो 29 तो है, 29 आपको घटाओगे ये 92, तो ये तो घटेगा नहीं, उल्टा होगा, ठीक है, तो ये तो हो नहीं सकता, ठीक। इस तरह ये सवाल सही है 92 नंबर, ठीक है, 92। हमारा अगला सवाल है कि दो संख्याओं का योग उनके अंतर का 5 गुना है, यदि बड़ी संख्या 24 हो तो दूसरी संख्या क्या है। देखिए, दो संख्याओं का योग है और उनके अंतर का 5 गुना है। यदि बड़ी संख्या, देखो, यदि बड़ी संख्या कितनी है, बड़ी संख्या 24 है, तो मान लो ये आपका है 24 है, बड़ी संख्या 24 है तो ये आपका 24, ठीक है, बड़ी संख्या 24 है और प्लस x होगी, ठीक है, x बराबर इनका अंतर जो है 24 माइनस x का अंतर कितने गुना है, 5 गुना है, ठीक है, ये बराबर हो गए। मैंने 24x, ठीक है, प्लस में लिखा है तो ये आ जाएगा आपका 5x, ये आ जाएगा 24, तो 24 पंचे कितना होता है, 24 पंचे 120, ठीक है, और माइनस ये हो गया अपना 5x, ठीक है। 5x से इधर ये आएगा x वाला माइनस 5x से 5x इधर आएगा तो अपना हो जाएगा प्लस में, ये हो जाएगा 6x, इधर लिखते हैं, ये अपना 24 है प्लस x है, ठीक है, तो इधर आएगा माइनस वाला तो ये हो जाएगा प्लस, ठीक है, ये हो जाएगा प्लस में 5, देखो x और ये 5x कितना हो जाएगा, इधर आएगा तो 6x हो जाएगा, 6x बराबर ये इधर से आएगा तो 24 कट जाएगा, ठीक है, 24 माइनस हो गया 120 से, तो अपना हो जाएगा कितना 96, 120 और 4 20 इधर गए और 4 को घटे 96, और 6 का भाग देंगे तो 6 कम 6, 3 6 6 36, यानी 16 सही होगा, ठीक है, आंसर नंबर सी। देखिए, हमारा अगला सवाल है 74 को दो भागों में विभक्त किया गया ताकि एक भाग का 5 गुना और दूसरे भाग का 11 गुना दोनों मिलकर 454 के तुल्य है, तो वह संख्या बताइए। तो देखिए, 74 जो है इसको अगर हम दो भागों में विभक्त किए तो पता नहीं कौन सा भाग है, तो माना कि एक भाग x है, ठीक है, तो 74 को दो भागों में विभक्त करेंगे तो 74, ठीक है, माइनस x होगा, और ये कितना गुना है, 11 गुना है, ठीक है, ये दूसरा भाग है, और अपना पहला भाग क्या होगा, प्लस x, ठीक है, x पहला भाग हो गया और x 74 माइनस x दूसरा भाग हो गया, तो x गुणित 5 क्या है, भाग का
एक भाग का 5 में गुना, तो ये 5x, ठीक है। अब बराबर कितना है, तो 454 के बराबर, 454 के बराबर। अब इसको अपन क्या करेंगे, हल कर लेंगे। तो 11 का गुणा इसमें होगा, तो देखिए 11x माइनस में आएगा, और 11 का इसमें गुणा होगा तो ये आ जाएगा आपका 4, ठीक है। 4 7 11, 11 की 1 और 1 8, ठीक, 814। और 814 माइनस 11x और प्लस आ जाएगा आपका 5x, ठीक है। 5x बराबर 454 से 814 घटा दो, मतलब कि 814 से आप 454 घटा दो, ये इधर आएगा और ये उधर चला जाएगा, ठीक है। तो ये घटेंगे 5, तो आ जाएगा अपना कितना, -6x, ठीक है। और इधर से ये घटेगा तो 4 4 से आपका 0, 4 4 से 0, और 1 का मानो 11 में से 5 गए 6, और 1 इसको दिया तो 5, 3 से 8 3, मतलब कि 6x बराबर 36, तो 6 कम 6, 6 6 36। कहना चाहिए कि ये आ गया आपका, ये आ गया आपका 60, ठीक है। x बराबर आ गया 60, तो आप घटा लो 60 इससे, ठीक है। x बराबर आ गया 60, तो आप घटा लोगे 60 इससे, तो पहली संख्या 60 और दूसरी संख्या क्या होगी, 14 होगी, यानी ऑप्शन ए सही होगा।